वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 24 तारीख है और कल 25 तारीख को लोकल कक्षाएं हैं जो 9वीं 11वीं और 6ठी 7वीं इनका रिजल्ट है वो आप सुनाना है। अब इसके लिए कुछ जो समस्या आ रही है, कुछ साथी बार बार परेशान हो रहे हैं और मैसेज ग्रुप वगैरह में कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको मार्क लिस्ट अब डाउनलोड करनी है। सुबह भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन अब मैं आपको स्पेशल एक तो ये बताऊंगा कि आप कक्षा 9 11 का मेरिट कैसे निकालेंगे, यानी क्लास में कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया, उसके हिसाब से पूरी मेरिट है वो आप साला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 7 के जो प्रगति पत्र कह सकते हैं या मार्कशीट कह सकते हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे और 9 11 की कैसे करेंगे। तो जैसे आप कक्षा 9 और 11 की करना चाहें तो आपको सबसे पहले परिणाम टैब में जाना और परिणाम में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पे जाकर के यहाँ एक ऑप्शन है जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको दो कक्षाएं जैसे 6ठी 7वीं की अगर मान लो यहाँ से आप क्लिक करना चाहें, मैं एक 6ठी का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ सेक्शन सेलेक्ट कर लें कक्षा 6ठी और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन शीट तो आपको यहाँ हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ 100 रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ रिजल्ट सारा वेरीफाइड है, लेकिन कहीं भी आपको इसकी मार्क लिस्ट शो नहीं होगी। अब यहाँ वेरीफाइड वगैरह पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको मार्क लिस्ट शो नहीं होगी। तो इस मॉड्यूल में यानी जो परीक्षा परिणाम वाला है इसमें आपको कक्षा 9 और 11 की मार्क लिस्ट शो हो जाएगी। वो कैसे होगी, यहाँ से जैसे कक्षा 9 सेलेक्ट कर लिया, कक्षा सेक्शन सेलेक्ट किया और 100 स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ इस तरीके से रिजल्ट वेरीफाई होने के बाद में प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन है और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है और ये इस स्टूडेंट की मार्क लिस्ट यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा टेस्टों के नंबर और सारे मार्क्स है। इसके अलावा यहाँ से टोटल परसेंटेज वगैरह है और क्लास में जैसे रैंक है तो जैसे 42 रैंक है, डिवीजन है 3rd डिवीजन है, टोटल परसेंटेज 36.42 है और पास विद ग्रेस। इस तरीके से संपूर्ण जानकारी आपके यहाँ आ जाएगी। अगर कोई भी कमी रहती है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अगले भाग में बताऊंगा उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपके कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट, मतलब 9 का रिजल्ट। इस तरह से अगर आप 11 का रिजल्ट निकालना चाहें, 11 की मार्क लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कक्षा 11वीं सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको सेक्शन और वर्ग जैसे फैकल्टी जो है, कला वर्ग है, वाणिज्य है, साइंस वगैरह जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से कुछ साइट है वो धीरे चलेगी और आज भी धीरे चल रही है और कल तो विशेष रूप से धीरे चलेगी। तो आप सुबह शाम जब भी समय मिले इसको डाउनलोड करके रखें तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये अभी जैसे थोड़ा सा समय ले रही है तो मैं आपको यहाँ 11वीं की मार्क लिस्ट भी इसी तरीके से डाउनलोड करके बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे 11 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और 8 सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है और ये सब कब आएगा, जब आपने वेरीफाई कर लिया हो। सारे वेरीफाई किए हुए हैं इसलिए यहाँ मेरिट वगैरह भी सब आएगी। अब प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कक्षा 11 की जो मार्क लिस्ट है यहाँ से आपको SR नंबर मिल जाएंगे, सेशन मिल जाएगा, नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, कक्षा, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और टेस्ट हो के नंबर। उसके बाद में यहाँ से आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत इसके नंबर या इसमें जो भी ग्रेडिंग है वो, और जीवन कौशल में भी ग्रेडिंग मिलेगी। और इसके अलावा रैंक है जैसे 21वीं रैंक है इसमें और 45% बने, रिजल्ट में पास है। तो इस तरीके से ये आप मार्क लिस्ट है वो 9वीं और 11वीं की डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस मॉड्यूल में यानी परिणाम वाले मॉड्यूल में आपको 6ठी 7वीं की मार्क लिस्ट नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको शिक्षक ऐप में आना है और शिक्षक ऐप में आने के बाद में यहाँ से जैसे आप शिक्षक ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ CBA रिपोर्ट का डाउनलोड पहले तो आपको ये करना है। इसमें उससे पहले आपको एक काम करना है कि अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3 4 6 7, ये सभी स्टूडेंट का ये आप करेंगे तभी CBA रिपोर्ट कार्ड में डाउनलोड मार्क लिस्ट होगी। अब यहाँ से CBA कार्ड को डाउनलोड करना है, आप कैसे करेंगे तो यहाँ से मान लो जैसे कक्षा 6 का मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ कक्षा 6 सेलेक्ट कर ली और 100 पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ इस तरीके से आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन कब आएगा मैंने आपको पहले बता दिया कि आप शिक्षक ऐप में जाकर के यहाँ से अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3 4 6 7 ये आप पूरा कर लेंगे तब आपकी ये इस तरीके से होगा। अब इस एक्शन बटन पे आपको क्लिक करके डाउनलोड पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ये कोई गलत दब गया तो यहाँ से आपको CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे कक्षा 6ठी करेंगे और 100 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस पे डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी मार्क लिस्ट है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे पॉपअप अगर आपके क्लोज किया हुआ है तो ये जरूर यहाँ ध्यान दें कि अलाउ पॉपअप आपको करना है तभी आपकी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ, पॉपअप मैंने अलाउ किया और वापस दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये ओके पे क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से आपकी ये मार्क लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको पॉपअप विंडो जरूर देखनी है, कहीं आपके नहीं खुल रहा तो पॉपअप विंडो का भी इशू हो सकता है। अब यहाँ से इस तरीके से दक्षता आधारित आकलन, और यहाँ कक्षा 6 ये रोल नंबर जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, NIC कोड स्टूडेंट का और जिला आ जाएगा। इसके बाद इस तरीके से आपके नंबर CBA 1 CBA 2 में जो भी ग्रेडिंग है, स्टार जो भी है वो स्टार 2 स्टार है, 1 स्टार है, 3 स्टार है, जैसे भी है वो आपके इस तरीके से हो जाएगा। और यही अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड भी हो जाएगी PDF के रूप में। तो यहाँ से इस तरीके से आप PDF ग्रुप में ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड हो जाएगी, तो आप इसको सेव करके इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आपके यहाँ आ जाएगा, प्रिंटेड डेट है 24/3/2026, रिजल्ट डेट 25/3/2026, और यहाँ जो भी मार्क्स है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक, तृतीय भाषा, टोटल मार्क्स है उनका योग वगैरह, कार्यानुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, 100 में से जो नंबर है, और परीक्षा परिणाम है वो तुरंत बताएगा, और समग्र जो ग्रेड है ABC जो भी है वो यहाँ आपके शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने आप बता दिया कि कक्षा 3-4 का कैसे करना है, वो मैं आपको एक और बता देता हूँ। कक्षा 3-4 का कैसे होगा कि यहाँ से मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। 6ठी 7वीं को तो मैंने बता दिया, आप कक्षा 3-4 का अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे मान लो कक्षा 3-4 का अगर करना चाहें तो मान लो यहाँ से जैसे कक्षा 4 का करना चाहें और 100 रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो भी नो डाटा आ रहा है। नो डाटा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिक्षक ऐप में जाकर के पहले आपको अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3 और 4 करना है। तो इसमें जैसे मैं क्लास 4 का सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और सेक्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ ओके पे क्लिक करके सबसे पहले स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। सो स्टूडेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अभी जैसे यहाँ स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, इसका कारण है कि इसमें अभी यहाँ जा करके आपको डाटा अपडेट का भी अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने कक्षा 3 का सिलेक्ट किया तो यहाँ भी अभी जैसे नो डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको पहले रिपोर्ट्स में जाकर के या परिणाम में जाकर के मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ परिणाम में जाने के बाद में समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, ये जरूर आप चेक कर लें। कक्षा 1, 2, 3, 4 की, जैसे मान लो 4 की मैंने, और यहाँ से इस तरीके से आपको 100 स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से ये सारे एंट्री तो सारी हो चुकी है, लेकिन जब तक आप लॉग नहीं करेंगे तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सारी एंट्री ऐसे 1, 2, 3 करनी है, इसमें राइट करने से आना चाहिए। उसके बाद में आपको लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैं एक स्टूडेंट को सैम्पल के रूप में लॉग करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये डाटा लॉग हो गया, अब आपको यहाँ से वापस शिक्षक ऐप में जाना है। शिक्षक ऐप में जाने के बाद में आपको अपडेट CBA डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7 करना है। यहाँ से वापस 4th क्लास का मैं आपको एक करके बता रहा हूँ सैम्पल रूप में। तो एक ही स्टूडेंट यहाँ से होगा जिसको मैंने अभी लॉक किया है। अब ये लॉक करने के बाद में यहाँ से अपडेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से रिजल्ट इसका अपडेट हो जाएगा और ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ये रिजल्ट अपडेट हो गया। अब आपको वापस शिक्षक ऐप में जाकर के CBA रिपोर्ट का डाउनलोड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक स्टूडेंट जिसको मैंने अभी लॉक किया है और वापस इसको अपडेट किया है, वही स्टूडेंट्स होगा। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। तो यहाँ से शिक्षक ऐप में जाकर के आपको CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लास 4 सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जाने जिस स्टूडेंट को मैंने लॉक किया है उसका यहाँ से 100 पे क्लिक करेंगे तो एक ही स्टूडेंट्स होगा। यहाँ से इस तरीके से स्टूडेंट्स हो गया, और यहाँ से आपको इसको डाउनलोड एक्शन पे जाकर के, यहाँ एक्शन में डाउनलोड है और यहाँ जाकर के आपको इसको क्लिक करना है। तो आपकी जो भी इसकी मार्क लिस्ट है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें समय लेगी, लेकिन जैसे यहाँ से ओके पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपकी ये आ गया दक्षता आधारित आकलन 25-26। यहाँ से PDF भी डाउनलोड हो गई। अब यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया, क्लास सेक्शन आ गया 4th है, अब और रोल नंबर वगैरह भी जैसे इसमें नहीं आ रहे तो उसको भी आप एक बार देख लें। रोल नंबर इंटर सब जब करेंगे तब रोल नंबर वगैरह सारे आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको सैम्पल रूप में बताया। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ है, नाम वगैरह है, और यहाँ इनकी जो भी ग्रेडिंग है वो सारी यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपको कक्षा 3-4 का किस तरीके से रिजल्ट मार्क लिस्ट डाउनलोड करनी है, 6-7 की कैसे करनी है, और 9-11 की कैसे करनी है। तीनों प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दी। सुबह की वीडियो में मैंने एक PPT के माध्यम से पूरी बात बताई थी, लेकिन कई लोगों की फिर भी समस्या आ रही है, तो आपको मैं लाइव बता चुका हूँ किस तरीके से आपको ये काम करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।